जो इंद्रिय ग्राह्यता से तुम्हें समझ आता है, उसके अलावा भी दुनिया है। तुम कहोगे कैसे मानो, क्योंकि तुम इंद्रिय ग्राह्यता छोड़ के मान्यता देना चाहते नहीं हो। दो तुम्हारी इंद्रिय ग्राह्य होके जो स्पर्श होता है, जो सुनते हो, जो देखते हो, उसमें एक्चुअली तुम्हारी मनोभाव ही बहुत ज़्यादा बसते हैं। इसीलिए 10 जन एक ही चीज को देख के अलग अलग मंतव्य करते हैं ना, ये कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, अर्थात दर्शन स्पर्शन सभी जो सत्य ही कहता है ऐसा नहीं है। तो भी इंद्रिय ग्राह्यता के ऊपर जगत मान्यता देके ही चलते हैं। इसलिए हर बात में तुम्हारी प्रश्न भी रहता है। इस प्रश्न की उत्तर तो फॉर्मूला में बता के नहीं दिया जा सकता है। ये अनुभव की जगत है, अनुभवी सर्वमान्यता है। कोई घर में आने से तुम्हें बहुत प्लेजेंट लगता है, कोई युक्ति नहीं है, देखा जाए तो रिजनेबली। बाकी बहुतों जन में जो और तुम्हारे घर आता है उसमें और भी बहुत गुण हैं, मानविक दिखने वाले सोशल गुण हैं, लेकिन कोई एक जन पर्सन है, वो आने से तुम्हारी मन हमेशा प्रफुल्ल हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो रिजन में पटता नहीं है, क्योंकि तुम उसको बिठा नहीं पाते हो अब तुम्हारी इंद्रिय ग्राह्यता से, लेकिन वो होते हैं। वैसे ही जब यज्ञ यहाँ पर होता है, और भी कहीं होता होगा जो हमारे चक्षु की अंतराल में है। जैसे और बहुत तो सोलर सिस्टम है, लेकिन उसको पिक्चर लेना अभी तक हुआ नहीं। ऐसे संभावना अभी तक साइंस में है नहीं, लेकिन ये मान्यता तो हुई है हमारी सभी की। तो दृश्यत नहीं है ना, उन लोग फॉर्मूला अपना के ऐसे अगर यहाँ पर होता है तो दूर में भी ऐसा होना चाहिए, इस ढंग से ये समझा है। समझना सत्य है। ये जिन लोग साधन पथ की है, जो हमारी परंपरा की शास्त्र है, यहाँ पर हो, पृथ्वी की जहाँ पर भी पुराना है वहाँ पर इसकी जिक्र है। सोलर सिस्टम और भी है। इसलिए इंद्रिय ग्राह्यता ये जगत के लिए सत्य है, ये सर्वसत्य नहीं है। ये तुम मान के चलोगे तो उस सत्य दिशा में जाना होगा।